स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में। आज की इस 56 सीरीज में आज हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है। तो इसका पहला प्रश्न है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है, के प्रतिपादक रूसी चिकित्सा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक इवान पेट्रोविच पेवलोव थे। ये इनका पूरा नाम है, इवान पेट्रोविच पेवलोव। अगला प्रश्न देखिए कि पेवलोव ने अधिगम की प्रक्रिया को समझाने के लिए किस संप्रत्यय का प्रयोग किया। तो पेवलोव ने अधिगम की प्रक्रिया को समझाने के लिए अनुबंधन या कंडीशनिंग संप्रत्यय का प्रयोग किया। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसमें वन वर्ड के माध्यम से आपके सामने, या ये समझ लीजिए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने स्पष्ट तथ्यात्मक जानकारियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री आपके सामने 5 फिंगर क्लासेस की तरफ से प्रस्तुत की जा रही है। और मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आपके सामने तीसरा प्रश्न देखिए कि अनुबंधन के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन एवं अनुक्रिया के मध्य सहचार्य स्थापित होता है। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि अनुबंधन द्वारा सीखने में कितने तत्व निहित होते हैं। तो अनुबंधन, जिसको इंग्लिश में कंडीशनिंग कहा जाता है, इसके द्वारा सीखने में 4 तत्व निहित होते हैं। पहला है उद्दीपक का प्रभावी होना, दूसरा है उद्दीपकों के मध्य समय अंतराल, तीसरा है उद्दीपकों की पुनरावृत्ति और चौथा है व्यवधान का अभाव। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि पेवलोव ने उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन स्थापित करने हेतु किस पर अपना प्रयोग किया था। तो पेवलोव ने उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन स्थापित करने हेतु कुत्ते पर अपना प्रयोग किया। छठा प्रश्न आपके सामने है कि पेवलोव ने अपना प्रयोग कहाँ और कब किया था। तो पेवलोव ने अपना प्रयोग रूस के शहर लेनिनग्राड में 1904 में किया था। पेवलोव ने अपने प्रयोग द्वारा क्या सिद्ध किया। तो पेवलोव ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि किस प्रकार स्वाभाविक अनुक्रिया को कृत्रिम उद्दीपक से अनुबंधित किया जा सकता है। आठवां प्रश्न आपके सामने है कि पेवलोव ने कुत्ते पर प्रयोग कितने दिन तक किया। तो इसका उत्तर है कि पेवलोव ने कुत्ते पर प्रयोग 7 दिन तक किया। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न और गहन जानकारी वाले प्रश्न आपके सामने किसी और वीडियो पर शायद ना मिल पाए। मैंने एक एक प्रश्न को यहाँ पर बहुत अधिक ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न देखिए कि पेवलोव ने अपने प्रयोग में भोजन एवं घंटी की ध्वनि को किस रूप में प्रकट किया। तो पेवलोव ने अपने प्रयोग में भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक एवं घंटी की ध्वनि को कृत्रिम उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत किया। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि भोजन देते समय लार का गिरना कैसी अनुक्रिया है। तो इसका उत्तर है कि भोजन देते समय लार का गिरना स्वाभाविक अनुक्रिया है। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि घंटी की ध्वनि पर लार का गिरना कैसी अनुक्रिया है। तो इसका उत्तर है कि घंटी की ध्वनि पर लार का गिरना कृत्रिम अनुक्रिया है। तो यहाँ पर दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने सहपाठियों तक भी इसको पहुँचाएं, जिससे सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सके। खासतौर से जो शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, इसके अलावा बीएड और डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं, उन तक भी इसको पहुंचाने का आप लोग प्रयास करें और इसमें सहयोग प्रदान करें। अगला प्रश्न देखिए कि पेवलोव ने प्रयोग करने हेतु किसका निर्माण किया। तो पेवलोव ने प्रयोग करने हेतु ध्वनि रहित प्रयोगशाला, जिसको चैम्बर का नाम दिया गया, का निर्माण किया। 13वां प्रश्न आपके सामने है कि पेवलोव ने प्रयोग करने हेतु चैम्बर में कुत्ते को कितने स्थानों से बांधा। तो इसका उत्तर है कि पेवलोव ने प्रयोग करते हुए चैम्बर में कुत्ते को 3 स्थानों से बांधा, यानी कि 3 जगह से इसको बेल्ट से बांधा। आगे गर्दन की तरफ, बीच में धड़ की तरफ और पीछे पैरों की तरफ से। ठीक, तो 3 जगह से उन्होंने पेवलोव ने कुत्ते को बांधा, जिससे कुत्ता जो है बहुत ज़्यादा उछल कूद ना करे। उसके बाद उन्होंने एक सर्जर की माध्यम से एक नली उसमें लगाई, जिससे लार की मात्रा का
गणना हो सके, लाद की मात्रा के बारे में पता चल सके कि कुत्ते के द्वारा कितनी लाद गिराई जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने एक प्रयोग किया। इसकी विस्तृत विश्लेषण किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया है आपके सामने लेक्चर सीरीज के माध्यम से वो भी पहुंचेंगे। यहाँ पे मैंने केवल आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पेवलोव ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने हेतु किन शब्दों का प्रयोग किया। तो पेवलोव ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने हेतु निम्न शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें शब्द जो लिखे हुए हैं कि यूएस, जिसको कहा गया है अनकंडीशनड स्टिमुलस, जो कि भोजन के रूप में था। दूसरा है यूआर, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, जो कि लार का गिरना। तीसरा है सीएस, कंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि जो कंडीशन स्थापित की गई पेवलोव के द्वारा, घंटी की ध्वनि। और चौथा है सीआर, कंडीशनड रेस्पॉन्स, यानी कि जो कि एक प्रयोग में एक कार्य सिद्ध किया गया कि कृत्रिम रूप से लात का गिरना, यानी कि पहले भोजन को देख करके कुत्ते की लात गिरती थी, या जब पेवलोव के नौकर के द्वारा भोजन कुत्ते के लिए लाया जाता था तो केवल पैरों की ध्वनि से ही कुत्ते के मुंह से लात गिर जाती थी। तो इसी चीज को उन्होंने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया कि घंटी की ध्वनि के माध्यम से कुत्ते के मुंह से लात गिरने लगी। इसको कंडीशन रेस्पॉन्स कहा गया, यानी कि एक कंडीशन स्थापित की गई कृत्रिम रूप से लात के गिरने की। 15वां प्रश्न आपके सामने है कि पेवलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को क्या नाम दिया था। तो पेवलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी का नाम दिया था। 17वां प्रश्न आपके सामने है कि पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किस क्रिया पर आधारित है। तो पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत सहज क्रिया, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्टिविटी कहा जाता है, पर आधारित है, क्योंकि जो लार का गिरना है, पलकों का झपकना है, छींक का आना है, ये सब सहज क्रियाओं के अंतर्गत आता है। और इसी को आधार मानते हुए पेवलोव ने अपना ये प्रयोग किया था। लास्ट प्रश्न आपके सामने है कि पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम हेतु किन किन कारकों पर बल देता है। तो महत्वपूर्ण कारक जिनको मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है कि पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम हेतु पुनर्बलन, पुनरावृत्ति, आदतों का निर्माण, अनुशासन स्थापन और सामान्यीकरण जो कारक हैं उन पर बल देता है। ये आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत हुई और मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।